नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल 8वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 21 से 24 जनवरी के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित किया जाएगा। इससे विज्ञान महोत्सव में देश भर से 8000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। साइंस फेस्टिवल में नामचीन वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी, शिक्षकगण और उद्योग जगत के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इन सभी को 4 दिनों तक आनंद और स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ वैज्ञानिक उपलब्धियों से सराबोर होने का मौका मिलेगा। इस आयोजन में लगभग 1 लाख लोग विज्ञान उत्सव के साक्षी बनेंगे। प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव ने बताया कि इस 8वें साइंस फेस्टिवल का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। 8वें साइंस फेस्टिवल का आयोजन भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान भारती, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन इस संपूर्ण कार्यक्रम में सह आयोजक है एवं मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद इस हेतु नोडल एजेंसी है। आज के हर वर्ग को यहाँ जोड़ना चाह रहे हैं, न कि केवल वैज्ञानिक और साइंटिस्ट लोग ही। कई सारे, ये जरा सा पीछे आवाज कम कर दीजिए। आप में से कई लोग जानते होंगे भारत, अपने देश में, अपने प्रदेश में कई सारे ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो संस्थाएं हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हो, चाहे शहरी क्षेत्र में, पूरे इंडिया में काम कर रही हैं। वो विज्ञान के माध्यम से डायरेक्टली जो है ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, उनको कोई मंच नहीं मिल पाता है। तो लिहाजा इसमें एक हमारा पूरा प्रोग्राम सेट है। उन सारे जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऑर्गेनाइजर्स, उसमें जो वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, उनको बुलाना, उनकी समस्याएं सुनना, उनको एक तरह से प्लेटफॉर्म देना। तो यह एक दोनों का ब्रिज का काम कर रहा है। एक तरफ सरकारी तंत्र हमारा जो है, हमारे वैज्ञानिक मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ वाले, एक तरफ हमारे ग्रास रूट वाले हैं, तो दोनों में संवाद होता है, तो थोड़ा सा आगे की चीज़ें निकल पाती हैं। उनके समस्याएं ये सुनते हैं और लिहाजा हमको एक एजेंडा मिल जाता है आगे के विज्ञान के लिए। न्यू एज टेक्नोलॉजी, जैसा कि नाम से विदित है कि नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही, चाहे वो क्वांटम हो, चाहे वो जीन एडिटिंग हो, चाहे वो 5G आ रही है, इनका एक अलग से हम इसका प्रदर्शन करते हैं। स्टार्टअप ऑनक्लेव, यह शब्द भी आप सभी को पहले से ही पता है। स्टार्टअप, जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और सरकार का, प्रदेश सरकार का और हमारी भारत सरकार का स्टार्टअप को बढ़ावा देने का बहुत ज़्यादा उद्देश्य है। तो जो स्टार्टअप जितने भारत सरकार के, हमारे विज्ञान मंत्रालय से जो हम लोगों ने सपोर्ट किए हैं, जो बने हैं, उनमें से कुछ लोगों को, लगभग 200 से 250 लोगों को, जिन्होंने क्या बनाया हुआ है सरकार की मदद से, वो इसका प्रदर्शन करने जा रहे हैं। स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स कॉन्क्लेव हो रही है। यह भी एक बहुत ही रोचक चीज़ है, जो कि हालांकि ये पॉलिसी लेवल की चीज़ है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बन जाती है। जैसा आप जानते हैं कि हर राज्य में, जैसे मध्य प्रदेश में MP साइंस काउंसिल टेक्नोलॉजी है, ऐसे भारत के लगभग हर राज्य में काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी है। हम उन सभी के प्रमुखों को बुला के यहाँ पे 2 दिन का चर्चा होगा, विचार विमर्श होगा कि किस तरीके से जो राज्य सरकारों के साइंस काउंसिल टेक्नोलॉजीज हैं, इनकी भूमिका और कैसे सुनिश्चित की जाए, जिससे कि समाज के लिए, हर वर्ग के लिए इनका उपयोग और इनके द्वारा किए गए कार्यक्रम और ज़्यादा लाभकारी हो सकें। इसमें एक तरफ से केंद्र सरकार के भी अधिकारीगण रहते हैं, राज्य सरकार के रहते हैं और काउंसिल लोग रहते हैं, पूरे भारत के। और स्टूडेंट्स इनोवेशन फेस्टिवल, जैसा हमने पहले बताया, इनोवेशन या जो आपका नवाचार है, इसको बढ़ावा देने के लिए हमने जो स्टूडेंट बीटेक फाइनल ईयर के या MSc फाइनल ईयर के, PhD कर रहे हैं, उनको बुलाया है। उनके मन में क्या विचार है, क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन सबको हम बुला के एक मंच देते हैं, जिससे कि उनकी बातों को, जो हमारे नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत चल रहा है मान लीजिए, या शिक्षा के संबंध में है, वो अपने अपने विचार देते हैं, अपने प्रोजेक्ट दिखाते हैं, और हम उसको उनको पारितोषिक देते हैं, जो उनके बेस्ट आइडियाज़ मिलते हैं। स्टूडेंट साइंस विलेज, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा इन 15 में एक प्रोग्राम है। इसमें तक मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों को इस महोत्सव के बारे में पूर्व में ही काफ़ी जानकारी हो गई होगी। पिछले 1 हफ्ते से काफ़ी इसमें हम लोगों ने एक्टिविटीज़ शुरू कर रखी हैं। 2-3 मुख्य बातें हैं। एक तो ये कि यह विज्ञान महोत्सव, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का यह 8वां संस्करण है। तो ये बताना चाहूँगा कि ये भारत सरकार, जैसा कि DG साहब ने बताया, कि भारत सरकार के साइंस मिनिस्ट्री से सारे विभाग मिलकर ये देश में किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी जगह पर हर वर्ष ये आयोजित करते हैं, 2015 के बाद से। तो इसके पहले भी जैसे हमने दिल्ली में 2 बार किया, एक बार चेन्नई में किया था, एक बार कलकत्ता में किया था। तो ये पूरे भारत में किसी एक जगह होता है ये कार्यक्रम। और इस वर्ष या मध्य प्रदेश में, भोपाल में हम लोग ये कर रहे हैं, ये वाला महोत्सव कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है।
दूसरी चीज़ें कहना था कि यह महोत्सव जो होता है ये कोई साइंस की रिसर्च जैसे आपने सुना होगा सेमिनार होते हैं, एकेडमीज होती हैं, उस तरह का नहीं है। यह मुख्यतः इसका जो उद्देश्य है ये कि दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो भी हमारी उपलब्धियां हैं विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न विभागों के द्वारा, इट कुड बी फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 7 मंत्रालय इस समय 7 विभाग हैं भारत सरकार में जो विज्ञान में काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के भी कई विभाग हैं जो विज्ञान में काम कर रहे हैं। तो यह एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम, ऐसा उत्सव है जिसमें कि अपनी उपलब्धियां भी दिखाना चाहते हैं और साथ में खास तौर से युवाओं को, प्लस जो लोकल सिटीजन्स हैं, कॉमन सिटीजन्स हैं, जो सामान्य नागरिक हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे संविधान में भी है कि हमको साइंटिफिक टेम्पर सभी को होना चाहिए, तो उसका भी उद्देश्य है। और मुख्यतः हमने इसमें स्कूल के विद्यार्थी, कॉलेज के विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी, रिसर्चर, साइंटिस्ट, प्लस स्टार्टअप, इनोवेटर्स, इंडस्ट्रीज, इस तरह के काफ़ी व्यापक दायरे में समाज के लगभग हर वर्गों में जहाँ जहाँ विज्ञान के द्वारा उनका संबंध है या विज्ञान के माध्यम से उनको चाहे वो इंडस्ट्रीज हो जिनकी उनकी प्रगति हो सकती है, या विज्ञान के माध्यम जो रिसर्च कर रहे हैं, सभी को एक जोड़ने का प्रयास है। तो यह एक तरह से उत्सव है, इसीलिए मैं यही कहना चाहूँ, एक उत्सव है। सभी लोग आते हैं, एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की बातें करते हैं, जो समस्याएं हैं इसके अंत में एक रिपोर्ट तैयार की जाती जो कि तमाम विभागों को, जो शासन के भी हैं और अन्य भी संस्थाओं को जाती है। ये इस तरह की एक सहभागिता जो है सभी विभागों के बीच में और आम जनता के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का एक प्रयास है हमारा। ये हमारी दूसरी बात हो गई। बाकी आपको मैं ज़्यादा वो समय नहीं लूँगा, ज़्यादा आपको बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वेबसाइट पर आई एम श्योर कि आप में से सभी लोगों ने इसकी वेबसाइट देखी, उसमें सारी डिटेल्स मौजूद है। लेकिन जो और इतना विस्तार से बताया इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, अब मेरे पास कुछ खास कहने के लिए नहीं है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि मध्य प्रदेश के लिए ये प्रसन्नता का, बहुत ही प्रसन्नता का विषय और बहुत गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन, जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। और मैं ये भी कहूँगा कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और हमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, हम पूरी कम्युनिटी का, मैं कहूँगा चाहे हम शासकीय अधिकारी हैं, चाहे हम पत्रकार हैं, या हम जिस भी रोल में हैं, हम इस बात को आम लोगों तक पहुंचाएं। और मुझे लगता है मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि आम लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि किस प्रकार का आयोजन हो रहा है, जिससे समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लोगों में पढ़ करके इस कार्यक्रम के बारे में एक जागरूकता उत्पन्न हो, और बच्चे, बुजुर्ग और विभिन्न प्रकार के युवा, व्यवसायी, और जैसा इन्होंने बोला किसान, उद्योगपति, सब इस कार्यक्रम में जाएं और इस कार्यक्रम का लाभ लें और मध्य प्रदेश को भी लाभ दें। तो एक मुझे लगता है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि लोगों के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के आए, क्योंकि कोई भी जो विकास है, जब हमसे कहते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट, नॉर्मल कोर्स में एक डेवलपमेंट होता है, फिर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, और टेक्नोलॉजी में जब चेंज आता है, कोई नया इनोवेशन होता है, तब एक पैराडाइम शिफ्ट आता है ग्रोथ में। तो मध्य प्रदेश उस रास्ते पर है, और यदि हम अपने बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर हम डेवलप कर सकें, विज्ञान के प्रति रुचि ला सकें, हम भय को प्रेम में बदल सकें। आज क्या है, बहुत सारे बच्चे विज्ञान का जैसा अपना करिकुलम है उससे घबरा जाते हैं, और विज्ञान लेने में से घबराते हैं। स्टेम एजुकेशन, जो आप देखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज में स्टेम एजुकेशन को बहुत प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, और बचपन में उसका भय गायब होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये जो कार्यक्रम है इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें इतनी चीज़ें कवर हो रही हैं कि मुझे लगता है कि हर वर्ग के लिए, हर परिवार को यहाँ आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होगी हम आयोजकों के लिए कि हर आदमी जो आए, हर परिवार जो आए, हर बच्चा जो आए, उसको हम संतुष्टि के साथ हम उसको कुछ एक्सपोजर दे सकें, हम उसकी कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, और इसका हम प्रयास करेंगे। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश स्वच्छतम प्रदेश तो आज के दिन है ही, आप सभी को पता है। हमारे पास स्वच्छतम शहर है, हमारा स्वच्छतम प्रदेश है। अभी विगत दिनों में प्रवासी खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.